उपचारात्मक रणनीति के रूप में विभेदित शिक्षण के रूप से शिक्षक शिक्षक को शिक्षण के किन आयामों को समायोजित करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विषय वस्तु क्या पढ़ाया जाता है, प्रक्रिया कैसे पढ़ाया जाता है, समझ को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई वस्तु तब तक स्थिर या एक समान गति में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, इसे इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये बताना है कि न्यूटन के किस नियम द्वारा। तो बेटा न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार ये हमें बताती है कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और जब कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइट्रोजन चक्र में जीवाणुओं का कौन सा वंश अमोनिया का ऑक्सीकरण करके नाइट्राइड में बदलने का यानी नाइट्रिफिकेशन का पहला चरण पूरा करता है। तो नाइट्रोसोमोनास बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक है। बेटा जो विद्युत प्रतिरोध आर होता है उसका एसआई मात्रक ओम होता है। करेक्ट आंसर ओम। वैज्ञानिक निष्कर्षों को मुख्य रूप से इसलिए विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि उसी विधि का पालन करने वाले किसी भी योग्य शोधकर्ता द्वारा दोहराए जा सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिट्टी को बर्तनों का आकार दिया जाता है और एक भट्टी में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया से प्राप्त अंतिम कठोर पदार्थ को इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चार विकल्प दिए गए बेटा, कौन सा हो जाएगा? सिरेमिक। यहाँ पे सिरेमिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख सकते बेटा कि ये थोड़े मिलते जुलते ऑप्शन है, यही एक अलग वर्ड लग रहा है जो कभी सुना नहीं होगा। रबड़, कांच, प्लास्टिक, सिरेमिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 pH 5 डिग्री पर वाले विलयन को इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किस रूप में बेटा? देखिए जो बेटा यहाँ पे हम बनाते हैं pH पैमाने का, यहाँ पे हमारा होता है 7, इसके पहले होता है अम्लीय माध्यम, इसके बाद होता है क्षारीय माध्यम। जो 7 बिंदु होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है, यानी तटस्थ होता है बेटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा तटस्थ, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेमार्क के विकासवाद के सिद्धांत। लेमार्कवाद के अनुसार नई प्रजातियां मुख्य रूप से इनके द्वारा उत्पन्न होते हैं। किनके द्वारा? उपयोग और अनुपयोग के माध्यम से विकसित अर्जित लक्षणों की वंशागति। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बेटा, अपने क्वेश्चनों को चेक करते जाइए आप, और मुझे कमेंट में बताते जाइए कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और उपयुक्त जल को सबसे उपयुक्त रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। किस रूप में बेटा? पेयजल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा पेयजल। नियंत्रित प्रयोग में परिणाम पर इसके प्रभाव का परीक्षण करने के लिए जानबूझकर बदलाव किए गए चर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? चर। स्वतंत्र चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वतंत्र चर। विज्ञान शिक्षा में रूब्रिक का मुख्य रूप से इसके उपयोग किया जाता है। किसका बेटा? मूल्यांकन के मानदंड और प्रदर्शन के स्तर निर्धारित करने के लिए। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पहला पूर्णतः संश्लिष्ट रेशा जो पूरी तरीके से पेट्रोकेमिकल आधारित पदार्थों से बना होता है, जो बेटा होता है वो नायलॉन होता है। क्या होता है? नायलॉन होता है बेटा। किसी भी वस्तु की स्थिति के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली छवि का स्वभाव कैसा होता है बेटा? जो बेटा उत्तल दर्पण द्वारा बनता है प्रतिबिंब, वो हमेशा आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। तो आभासी, खड़ा और छोटा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को मुख्य रूप से अर्ध स्वायत्त अंगक कहा जाता है क्योंकि वे क्या होते हैं? इनमें स्वयं का वृत्ताकार डीएनए और 70S राइबोसोम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
100 सेंटीमीटर की घात 3 आयतन वाले एक धातु के ब्लॉक का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर इतने हैं, यह मानते हुए कि ठोस संदैशिक है और बीटा बराबर 3 बीटा है। जब इसे 50 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि हुई? बेटा जो आयतन में वृद्धि होगी, डेल्टा टी का मान, डेल्टा वी आयतन 3 अल्फा बेटा रखोगे मान 3 गुणा अल्फा का मान क्या दे रखा है 10 गुणा 10 की घात -6 और ये बेटा टेम्परेचर दे रखा है कितना है 50। जब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 0 10 की घात -6 5 3 15। तो बेटा यहाँ पे 1.5 लिख सकते 10 की घात 3 और 10 की घात -6 घटाओगे तो 1.5 गुणा 10 की घात -3। तो यहाँ पे जो बेटा हमारा, चूंकि ये किस में आना है बेटा हमारा सेंटीमीटर में आना है, क्या इसमें आना है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर की घात 3 बेटा पूछ रहा है ये हमारा आएगा, देखना है इन सभी का बेटा गुणा करोगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 0.15 सेंटीमीटर की घात 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक चीज ध्यान दो, इस 100 का भी मल्टीप्लाई कराना है जो कि हमने नहीं कराया है। यहाँ पे 100 का कराओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1500 कराओगे बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा 150 10 की घात -3। अब यहाँ पे कराओगे तो 0.15 आ जाएगा। ठीक है, तीनों को गुणा कराना बेटा 100 का और 3 अल्फा का 50 का, तो आंसर आ जाएगा हमारा वृद्धि में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेफ्रिजरेटर और एरोसॉल स्प्रे से निकलने वाले फ्लोरोकार्बन CFCs मुख्य रूप से किसकी क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं? बेटा ओजोन परत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक ध्वनि पल्स को एक चट्टान की ओर भेजा जाता है 1.5 सेकंड, ये समय लगता है बेटा उसको आने जाने का कुल समय दे रखा है के बाद उसकी गूंज सुनाई देती है। यदि हवा की ध्वनि 340 मीटर प्रति सेकंड है तो स्रोत को चट्टान की दूरी बताना है। दूरी बताना बेटा, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल बेटा कितनी है 340, समय कितना है ये बेटा टोटल समय दिया है तो एक ओर का कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे समय का, कितना 170 यानी 17 गुणा 15 दशमलव हटेगा 0 हट जाएगा 17 15 70 105 10 255 है कहीं पे 255। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूल वाले पौधों में परागण को परागकणों के स्थानांतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, किसमें किया जाता है पराग कोश से वर्तिकाग्र तक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ऐसा पदार्थ जो किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस ओर दुर्बल रूप से आकर्षित और क्षेत्र हटा लेने के बाद अपना चुंबकत्व बनाए नहीं रखता, उसे इस रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्या हो जाएगा बेटा अनुचुंबकीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। NCF 2005 की सिफारिश है कि विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों की इसमें मदद करना होना चाहिए। क्या हो जाएगा वैज्ञानिक ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव और स्थानीय परिवेश में जोड़ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत कहता है कि किसी जनसंख्या में एलील आवृत्तियां तभी स्थिर रहती हैं जब निम्नलिखित में कौन सी शर्तें एक साथ पूरी होती हैं। तो बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये विकल्प एक तो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है और यह आबादी बड़ी है, यह जो इसमें यक्षदा प्रजनन होता है, कोई चयन नहीं, कोई उत्परिवर्तन नहीं, कोई जीन प्रवाह नहीं होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायलिसिस में किडनी फेलियर से पीड़ित मरीज के खून को एक मशीन से गुजार कर शुद्ध किया जाता है, जिसमें होता है क्या होता है
एक अर्ध पारगम झिल्ली जो यूरिया और अतिरिक्त नमक को छानकर अलग कर देता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्य परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो बेटा लोहे में यानी इस्पात में सबसे अधिक होती है। लोहे को उसके अयस्क हेमेराइट से निम्न द्वारा निकाला जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में कोक के साथ अपचयन करके। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंचुआ को उभयलिंगी कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक जीव में क्या हो जाएगा बेटा, नर और मादा दोनों प्रजनन होते हैं। केंचुआ एक ऐसा प्राणी है जिसमें नर और मादा दोनों एक ही प्राणी में होते हैं। जबकि देखोगे मनुष्य में नर अलग होता है, मादा अलग होता है, जानवरों में नर अलग मादा अलग। देखिए केंचुआ एक ऐसा प्राणी है जिसमें नर मादा एक ही प्राणी में उपस्थित होते हैं बेटा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? तो बेटा रोम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोम हमारी प्राथमिक मेमोरी है। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए अनुशंसित परियोजना आधारित और विषयगत दृष्टिकोण को मुख्य रूप से विषय विभाजित शिक्षण की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से संबंधित वास्तविक दुनिया की समस्याओं का एक साथ पता लगाने की अनुमति देता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एस्टिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति के लिए कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? बेटा जो एस्टिक अम्ल होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो इसमें क्रियात्मक समूह हो जाता है COOH। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक छात्र कांच के एक स्लैब का उपयोग करके प्रकाशिकी का एक प्रयोग कर रहा है। लेजर किरण कांच में से इतने मीटर गति गुजरती है, यदि हवा में प्रकाश की चाल इतने मीटर, तो कांच में प्रकाश की चाल। बेटा कांच में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक निकालना, कांच के स्लैब अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक बेटा होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे में कांच में प्रकाश की चाल। इसको बेटा सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 1.5। कहाँ 1.5? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक 3 किलोग्राम की वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से खुरदरे 12 मीटर की दूरी पर चलती है के बाद रुक जाती है। उस पर लगने वाले औसत घर्षण बल का परिणाम, औसत घर्षण बल का बेटा जो परिणाम होगा वो कितना हो जाएगा 6N। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो 2 जुलाई 2026 शिफ्ट दूसरे विज्ञान वर्ग का जो यूपी टेट का जो पेपर था, उसको सभी क्वेश्चनों को मैंने कंप्लीटली सॉल्यूशन आंसर की आपको प्रोवाइड करा दी है। अब आप लोग अपने क्वेश्चनों को चेक कर लीजिए और कमेंट में मुझे अपना स्कोर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।